का स्वागत है। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के बाद से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हमारा भारत देश हिंदुस्तान सनातन धर्म और सभी धर्मों की संस्कृति का देश है। सभी धर्मों का पालन होता है। राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक निंदनीय घटना है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। मैं केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस घटना की सीबीआई जांच बैठाएं और यदि उस प्रदेश में शासन निरंकुश हो गया है, जंगल राज कायम हो गया है और जहां ऐसी नितांत घटनाएं की जा रही हैं और जहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, वहां जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोषियों को संविधान और विधि की व्यवस्था के अनुसार फांसी की सजा दी जाए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा की जाए। हमारा भारत देश इस पर हमारे साथ अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस जुड़ गए। अरोड़ा जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी जी, जो ये निर्मम हत्या राजस्थान में अरोड़ा जी हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कहेंगे? जिम्मेदार समय है लता जी। हाँ। लता जी, इस मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम देश के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं। और जिस प्रकार से हत्या हुई, इसके पीछे क्या साजिश है या विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश है, वो देखना पड़ेगा। ये जांच का विषय है और भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी पार्टी को उस मुद्दे पे इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अब पूरी जो हत्याकांड की तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो टेलर था उसने पुलिस में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस थोड़ी सी भी सक्रिय राजस्थान की हो पाती तो शायद इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं होती? लता जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लता जी, हमें पीछे भी मुड़ के देखना पड़ेगा। जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया, अजय टैनी के बेटे ने जो राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों को पूछा। आज राजनीति ये नहीं है कि भारतीय शासित राज्य में किसान रौंदे गए या इस कन्हैया की मृत्यु हुई। हमें रोकना पड़ेगा और भारत के गृह मंत्रालय का भी डर होना चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और ठीक है, ये राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अंडर में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी इस मामले में फेल हैं। और एक राज्य की बात नहीं, कई राज्यों की बात है। चाहे पंजाब ले लो, कोई भी ले लो, भी पंजाब में हत्या हुई भुस्सेवाला की, वो आम पार्टी की सरकार है। तो सरकारों में जिस तरह से हो रहा है, भय खत्म हो रहा है। चलिए, लखीमपुर की बात अरोड़ा जी आप कर रहे हैं। लखीमपुर तो राहुल गांधी तुरंत पहुंच गए थे। इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हो गया, एनआईए इस मामले को अब देख रही है, तो राहुल गांधी अब तक नहीं पहुंचे। वो कब पहुंचेंगे परिवार वालों से मिलने? मैं बताता हूँ, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है लता जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और राजस्थान में हमारी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल काम ठीक करते हैं, समय पर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में हम इसलिए पहुंचे कि हमारी सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ नेतृत्व करते हैं, इसलिए वहाँ पहुंचे। हमें अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत जी हैं और गृह मंत्री भी अशोक गहलोत जी हैं। हमें उन पे पूरा विश्वास है, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी उनको दे दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपको बताएं कि राजस्थान में जो टेलर की बर्बरता से हत्याकांड का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर कैसे कांग्रेस की सरकार वहां पर है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस सरकार पर ही सवाल खड़े होंगे कि आखिर कैसे पुलिसिया कार्यप्रणाली इतनी ढीली पड़ गई कि शिकायत के बावजूद भी सुरक्षा उस टेलर को नहीं मिल पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि बर्बरता के साथ धोखे से दुकान में घुसकर उन दो आतंकवादी मानसिकता के हत्यारों आरोपियों ने टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन जिंदल ने जान से मारने की धमकी मिलने की पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इसकी सूचना मैंने पीसीआर को दे दी है और डीसीपी पूर्वी दिल्ली साइबर सेल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से इस पर तुरंत संज्ञान लेने को कहा है। नवीन जिंदल को यह धमकी मेल के जरिए दी गई है। उन्होंने सुबह ट्वीट कर बताया कि आज सुबह करीब
7:15 बजे उन्हें 3 ईमेल आई हैं, जिसमें उदयपुर में भाई कन्हैयालाल की गर्दन काटने का वीडियो अटैच करते हुए मेरी और मेरे परिवार को भी ऐसे ही गर्दन काट कर मारने की धमकी दी गई है। सुबह करीब 7:15 बजे मुझको 3 ईमेल आए हैं। अकबर आलम नाम के व्यक्ति ने जो मुझे मेल किया है, उसमें उसने उदयपुर में जिस प्रकार से भाई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की गई है, उसका वीडियो अटैच किया है और साथ में लिखा है कि वो जल्दी मेरी भी गर्दन इसी प्रकार से काट देगा। उसने मेरे और मेरे परिवार की हत्या करने की धमकियां दी हैं। मैंने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, लिखित रूप में भी दे दी है। मुझे लगता है कि जल्दी ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए कल मुंबई जाएंगे। इसका मतलब है कि वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव से बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे नीति सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। शिंदे ने कहा कि हमारे पास 50 लोग हैं और 2/3 बहुमत है। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट में हम लोग पास होंगे। लोकतंत्र में संख्या बल अहम होता है, जो कि हमारे पास है। शिवसेना विधायकों की बगावत के पश्चात महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी अब और तेज हो गई है। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं यहां महाराष्ट्र की शांति और प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने आया हूं। फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाऊंगा। मैं अभी मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गया था। महाराष्ट्र की जनता के सुख समृद्धि समाधान के लिए वहां पर देवी का दर्शन के लिए मैं गया था वहां पर। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है। कल मुंबई हम लोग पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया करनी है हम लोग कल वहां पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ में मुंबई पहुंच जाएंगे। मैं अभी और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।